अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज की वीडियो में जी हम नाजरीन सीखेंगे राइट बिफोर लेफ्ट। जब आप रेजिडेंशियल एरिया में आपको आपका इंस्ट्रक्टर जो है या जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको लेके जाता है कि जो रेजिडेंशियल एरिया में राइट बिफोर लेफ्ट वाला रूल जहाँ लागू होता है तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को मुश्किलात ये आती है कि जब चौक आता है रेजिडेंशियल एरिया में, बिल्डअप एरिया यानी जहाँ पे घर होते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद हमने बिल्कुल ब्रेक लगानी है या हमने गाड़ी स्लो करके राइट देखना है। तो इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है और ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि जब हम पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी मुल्क से आते हैं तो हमने क्योंकि वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं किए होते, इसलिए फ़ौरन हमारे लिए मुश्किल होता है इन चीज़ों को फॉलो करना। तो इस वक्त मैं देखें ना, ये 30 का जोन आपको नज़र आ रहा है, रेजिडेंशियल एरिया की गलियों में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना होता है, एक तो स्पीड का आपने बड़ा ध्यान रखना है और उसके बाद आगे एक बोर्ड आ रहा है, साइन आ रहा है, ये आपने सवाल में पढ़ा है, थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है आगे। ये वाला बोर्ड जो है अनलीगल फ्राई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई इसको आप एज ए रेजिडेंस यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गली से गुजर जाएं या आप किसी को मिलने आए हुए हैं जो यहाँ रहता है तो आप यहाँ पे जो है वो इधर से गुजर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं। अब ये वाला साइन क्या कह रहा है जी, ये वाला साइन जो था आगे, ये साइन आपको कह रहा था कि ये मोड़ है और मोड़ पे आगे वाली ट्रैफिक ने हमें राइट देना है, लेकिन हमने फिर भी स्टॉप के लिए रेडी रहना है। मतलब ये नहीं कि हम राइट लेने के चक्कर में हूँ, हमने रेडी रहना है। ये वाला साइन जो आपको राइट पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है इस साइन से आगे आप पार्किंग कर सकते हैं। जब एरो का निशान इस तरफ होता है तो इसका मतलब होता है इससे आगे आप पार्किंग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होगा। अब गाड़ी मैंने स्लो की है, राइट देखा है, नहीं को आ रहा, तो यहाँ से मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे देखें राइट से एक रोड है, लेकिन गौर करें आइन बांसरा से है। जहाँ आइन बांसरा से हो वहाँ से आपको पता होना चाहिए राइट से कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट इसलिए रहना है, साइकिल वाला आ सकता है। अब आगे रोड जो है वो सिर्फ लेफ्ट से आ रहा है और देखें वो गाड़ी वाला मेरे लिए रोक गया है। तो अब वो इसलिए रुका है क्योंकि उसके राइट से मैं आ रहा हूँ, उसने मुझे राइट दिया है। अब यहाँ मोड़ है, मोड़ हमेशा ऊपर से जो है ना वो आपने लेना है। बाद दफ़ा हम बिल्कुल नीचे से मोड़ ले लेते हैं, तो मोड़ जो होता है उसको आपने हमेशा जो है वो ऊपर से ऐसे लेना होता है, बिल्कुल नीचे से ऐसे आपने लेफ्ट या राइट नहीं होना। अब मैंने यहाँ लेफ्ट होना है, मैंने शीशे में देखा है, मैंने इशारा लगाया है, इशारा लगा के मैंने ऐसे पीछे देखा है और दन मैं यहाँ घूम जाऊंगा। अब ये देखें ये भी 30 वाली रोड है, 30 वाला जोन है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है। तो यहाँ पे अब मैंने लेफ्ट होना है। अब मैंने फिर शीशे में देखा है, इशारा लगाया है और गर्दन घुमा के पीछे देखा है। ओके ठीक है जी। इसी तरह आपने ये बेसिकली चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सिखाने वाले होते हैं वो इतना बाद दफ़ा सीखने वाले को पजल कर देते हैं कि वो सीख नहीं पाते। अब फिर आगे राइट बिफोर लेफ्ट रूल आ रहा है, तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी गाड़ी इधर आप ऐसे रोक लें, थोड़ी सी ऐसे देखा, ओके, तो फिर आप चले जाएं आगे। आगे फिर राइट बिफोर लेफ्ट वाला रूल आ रहा है, यहाँ रोड राइट से आ रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी स्लो करें, बिल्कुल ब्रेक भी ना लगाएं, ऐसे थोड़ी स्लो करें। ओके ठीक है, दूसरा गियर किया हुआ था तो ऐसे आगे चले जाएं। मैं समझता हूँ ये चीज़ मुश्किल होती है, मैं अगर बता रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ तो मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। नो डाउट स्टार्ट में मुश्किल होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर काबू पाने की। फिर राइट से रोड आ रहा है, मैंने गाड़ी स्लो की है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, चले मैं बताता हूँ। पहले ये साइन देख लें, ये साइन कह रहा है जी आप राइट और लेफ्ट जा सकते हैं और सामने वाले साइन कह रहे हैं कि आप सामने नहीं जा सकते। आप फिर राइट बिफोर लेफ्ट देखें, कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ से मोड़ ले लें।
अब मैं आपको बात बताने लगा था कि राइट बिफोर लेफ्ट में मतलब आपको ये सोचना चाहिए जिसको आप राइट दे रहे हैं, अब वो इतना तेज तो नहीं आ रहा ना, हर उसने भी तो किसी को राइट देना है ना, वो भी आगे चौक में आ रहा है, उसने भी अपने राइट वाले को रास्ता देना है, तो डेफिनेटली वो भी स्लो होगा। मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि जिसको आप राइट दे रहे हैं तो वो तेज आ रहा है तो आपको ये डर हो कि भाई वो कहीं मेरी उसके साथ जो है वो टक्कर ना हो जाए, वो तेज आ रहा है। तो यहाँ पे फिर राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। अच्छा जी, स्लो गाड़ी की, ओके ठीक है। तो जब आपकी गाड़ी स्लो होगी ना, बल्कि ऐसे जैसे बिल्कुल आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो फिर उसका ये फायदा होता है अगर कोई वहां से आ भी जाता है तो फिर मैनेज हो सकता है, वो आपको लॉक कर दे, भाई हाँ आप गुजर जाओ। तो ये इस तरह सारा सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आगे देखें, स्टॉप का साइन आ रहा है, स्टॉप का साइन है इस तरफ, कैमरे में शायद आपको नजर नहीं आया, राइट साइड पे स्टॉप का साइन है। तो यहाँ पे अब मैं रुका हूँ, 3 मिनट रुका हूँ, सॉरी 3 मिनट कह दिया, 3 सेकंड रुका हूँ, और 3 सेकंड रुकने के बाद राइट लेफ्ट देखा है और चल पड़े। यहाँ ये कह रहा है जी बच्चे आ सकते हैं और 30 की स्पीड रखें। आगे वाला साइन कह रहा है जी राइट साइड पे जो है वो इशारे हैं। बस ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पे भी फेल हो जाते हैं। मतलब ये शायद काफी सारे लोगों को ये नॉर्मल लगता होगा कि भाई स्पीड जो है वो 5 4 5 ऊपर चली जाए या 6 चली जाए, नॉर्मल है। लेकिन बाज जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हैं कि अगर 50 का जोन है तो भाई आप 50 से ऊपर क्यों जा रहे हैं, 54 या 55 पे क्यों जा रहे हैं, आप 45 पे चला लें, 46 पे चला लें, लेकिन 50 से ऊपर ना जाएं। इसी तरह सेम 30 का जोन है तो वहाँ पे भी कोशिश करें आप 25 26 27 तक चला लें, लेकिन 30 से ऊपर ना जाएं। अगर आप फर्ज करें आप चले भी जाते हैं तो कोशिश करें फिर फ़ौरन, जहाँ आपने देखा कि स्पीड ज़्यादा है तो आप फिर स्लो हो जाएं। अब देखें पीछे 30 की स्पीड थी, अब आगे 50 की स्पीड हो गई है, लेकिन अभी तक वो कह रहा है नो ओवरटेकिंग, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आगे साइन हमें क्या कह रहा है कि भाई आप या सीधा जा सकते हैं या आप राइट जा सकते हैं। यानी साइंस को आपने फॉलो करना है, जितने साइन आते हैं उनको अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। अब मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा इतना सिखाने वालों ने कंफ्यूज कर दिया होता है आपको कि आप घबराए होते हैं और आपका जो ध्यान है, जो आपकी तवज्जो है वो साइन के ऊपर जाती नहीं है। अब आगे राउंड अबाउट आ रहा है तो वो आपको कहता है जी पहले वाले में आप राइट वाले में जो फर्स्ट आ रहा है उससे आप मतलब बाहर निकलें, सेकंड वाले से निकलें, थर्ड वाले से एस्टे उस साइटे तगीते फेटे। तो वो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, देखें जी कोई नहीं को आ रहा, अब देखें जी लेफ्ट से गाड़ी नहीं आ रही, और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे सेकंड वाले से निकलना था तो अब मैंने यहाँ इशारा लगाया, इशारा लगा के तो मैं इस तरफ घूम गया हूँ। तो स्पीड को बस आपने फॉलो करना है, और स्पीड को फॉलो करने के साथ साथ आपने साइन जो है उनके ऊपर ध्यान रखना है। जहाँ पे आपका 4 फर्स्ट से है, प्रायोरिटी रोड है, वहाँ पे आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट से रोड आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, बाद दफ़ा राइट से एकदम गाड़ी ऐसे आती है आपको लगता है शायद वो अंदर आ रही है, ठीक है आप रेडी रहें ब्रेक के लिए, बाज कोई अचानक आ भी सकता है, आपका राइट भी लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 4 फर्स्ट रास्ते पे आपको बताना चाहिए आपका राइट है, तो इसलिए आप इतने ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइन यही होते हैं कि आपको पता होना चाहिए आप इस वक्त 4 फर्स्ट रास्ते पे हैं या नॉर्मल रोड पे हैं, और जितने भी रोड रेजिडेंशियल एरिया से बाहर होते हैं तो वो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया से बाहर हैं आप, तो यानी जो घर होते हैं उनसे बाहर, जब नॉर्मल जो शहर के अंदर रोड होते हैं पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि मैं इस तरह के रोड पे हूँ, डेफिनेटली ये प्रायोरिटी रोड होगा। और फिर शील्ड जो होती है इतनी बड़ी, ये पीले रंग की लगी होती है, इसको भी आप फॉलो करें। अब ये आयनबांस रास्ते है, तो आयनबांस रास्ते में जी हम दाखिल हो गए हैं। तो कहने का मकसद है, एक तो आपने स्पीड को फॉलो करना है, नंबर 1, नंबर 2 आपने साइन जो होता है मेन प्रायोरिटी रोड पे हैं आप या नॉर्मल रोड पे हैं, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने गलियों के अंदर राइट बिफोर लेफ्ट का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने साइकिल वाला जो होता है और मोटरसाइकिल वाला
उनसे आपने बहुत ज़्यादा फासला रखना है। और अगर आप उनको ओवरटेक नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा, तो बेशक आपके पीछे 20 गाड़ियाँ आ जाएं स्लो, आपने घबराना नहीं है। बाद दफ़ा हम घबरा जाते हैं जी, हमारे पीछे गाड़ियाँ हैं और हम अब इसको ओवरटेक करें जी, शायद हमारी वजह से रुकावट बनी हुई है। लेकिन आपने तब ओवरटेक करना है जब मौका मिले और जब आप इतना डिस्टेंस मैनेज कर सकें जितना रूल के मुताबिक हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो जी एंड करते हैं। अब मैं गाड़ी पार करने लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। पैरेलल पार्किंग जो होती है ये आपको बहुत ज़रूरी होती है सीखना, मतलब क्योंकि जर्मनी में बेसिकली पैरेलल पार्किंग के तहत ही पार्किंग ज़्यादा की जाती है और सही पार्किंग होती भी पैरेलल पार्किंग है। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होती है। आजकल वैसे गाड़ियाँ भी लेटेस्ट जो आ रही हैं उनमें काफ़ी फंक्शन है जहाँ पे वो खुद ही गाड़ी पार कर लेती है, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए ये सारा कुछ। तो चलें जी नेक्स्ट वीडियो में जी आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए रूल के साथ। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।